शो दैट एन वन वन फंक्शन, आपकी बार क्या दे रखा है, एक फंक्शन वन वन है और कैसा है, बिल्कुल सेम वही, इसको लेट कर लेते हैं क्या, x, एक सेट लेट कर लेते हैं 1 2 3, और फंक्शन कैसा है हमारे पास, x to x है, x to x। वो बोलता है शो दैट अ वन वन फंक्शन, शो करो ये फंक्शन क्या जो वन वन है मस्ट बी ऑन टू, ये ऑन टू भी होगा। अगर ये फंक्शन वन वन है तो ये क्या होगा, ऑन टू भी होगा, ये मुझे शो करना है। तो ठीक है भाई, आपके पास गिवन है f इज क्या वन वन, एंड टू शो क्या करना है मुझे, f इज ऑन टू, टू शो f इज ऑन टू। अब देखो ये वन वन है, ये तो बिल्कुल आसान है शो करना, क्योंकि ये वन वन है, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ये वन वन है तो एक गोली एक बंदा होगा, तो एक गोली एक ही जगह जाने वाली है, चाहे कहीं भेजो, यस और नो। तो अगर ये वन वन है तो एक गोली एक ही जगह जाने वाली है, तो बताओ तीन गोली और तीन ही बंदे हैं, तीन गोली और तीन ही बंदे, तो बताओ अगर ये वन वन है तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कहां पर, कोडोमेन में। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 3, इधर भी कितने हैं 3, तो डिस्टिंक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे मरेंगे ही मरेंगे, यस और नो। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है भैया। तो आपके पास गिवन है f इज वन वन, गिवन f इज वन वन, इसका मतलब क्या है, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ किसके, x डोमेन has distinct image in कहां पर, x कोडोमेन में। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन लिखना पड़ेगा, बोलो क्यों, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज क्यों आ रही है, वन वन है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज वन वन है, तो सारे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें हैं और इतने ही एलिमेंट उसमें है, जितनी गोलियां उतने ही बंदे, यस और नो। एक गोली एक जगह, वो बोल रहा वन वन है, एक गोली एक जगह जाएगी, तो तीन ही जगह, तीन गोलियां तीन जगह जानी है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप ये भी लिख दोगे रीजन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स डोमेन में is equals to number of elements in x कोडोमेन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए कि f अगर वन वन है तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, तो सारे के सारे मरने वाले हैं, सो आप सीधा लिखोगे f इज क्या, ऑन टू, f इज, जब सारे मरेंगे तो f इज ऑन टू, बस इतना ही लिखना है। एक्चुअल में आपको ये दोनों एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 13 करने नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर 14 करने नहीं है, लेकिन क्यों करने हैं उसका एक कारण है, इस पे बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बन के आएगा पेपर में, वो बता रहा हूं क्यों। दोनों एग्जाम्पल को मिलाकर एक रिजल्ट निकाला है, दोनों एग्जाम्पल को मिलाकर एक रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट क्या है, रिमार्क, ये इंपॉर्टेंट है ताकि ये समझ में आ जाए, इसीलिए वो कराया है। रिमार्क है फ्रॉम किससे निकला, ये एग्जाम्पल 13 से एंड एग्जाम्पल 14 से। ये बोलता है रिमार्क, इफ x इज अ फाइनाइट सेट, x इज अ फाइनाइट सेट, अगर x कोई फाइनाइट सेट है, x क्या है, फाइनाइट सेट, एंड फंक्शन फ्रॉम कैसा है, x टू x, अगर x कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट समझते हो, और जो x यहां पे होगा वही x यहां पे होना चाहिए। इफ x इज अ फाइनाइट सेट एंड फंक्शन फ्रॉम x टू x, then f is onto if and only if f is 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई x फाइनाइट सेट दे दिया और उसने बता दिया ये क्या है, ऑन टू, तो आप इसको शो भी नहीं करोगे और सीधा बोल दोगे क्या होगा, 1 1। अगर x कोई फाइनाइट सेट दे दिया और फंक्शन फ्रॉम x टू x दे दिया और उसने बता दिया क्या है, 1 1, तो इसको शो भी नहीं करेंगे और सीधा लिख देंगे क्या, ऑन टू।
ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर बनना चाहिए पक्का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर x कोई फाइनाइट सेट है और वो दे देगा x कोई फाइनाइट सेट है और ये ऑन टू है, क्या है, फिर पूछ लेगा बताओ ये 1 1 है, मैनी 1 है या इनटू है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आप जैसे देखोगे x फाइनाइट सेट है और ऑन टू है तो क्या बोल दोगे सीधा 1 1 है, और अगर x फाइनाइट सेट है और 1 1 दे दिया उसने तो सीधा क्या है, ऑन टू है। बाय दिस, हाँ या ना, ये तो हमने किया। अगर ऑन टू है तो क्या हो गया 1 1, और 1 1 है तो क्या होगा ऑन टू। क्लियर है भाई? तो ये रिमार्क याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रिमार्क है, इसीलिए दोनों एग्जांपल नंबर 13 और एग्जांपल नंबर 14 पे टाइम लगाया है। क्लियर है भाई?